मुल्क की तारीख मोमिन कॉन्फ्रेंस के बगैर अधूरी है। मालेगांव शहर में मोमिन अंसारी बेदारी की तलाश गुमशुदा और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस जैसी कदीम तंजीम के अहिया के लिए 23 सितंबर बरोज़ जुमा जेटी कैंपस के सरदार हॉल में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाने के लिए मालेगांव के लोगों ने तहैया किया। हम लोग मोमिन बरादरी के बेटे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे असलाफ के जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस तंजीम को ज़िंदा रखने और आगे बढ़ाने में, आज हम उन्हीं के बेटे जो हैं इस तहरीक को हम आगे बढ़ाने के लिए खड़े हुए हैं। बाज़ लोगों ने, परवेज़ साहब ने, मुशीर साहब ने, ये इन लोगों ने हम लोगों को इस बात की तहरीक दी और आज उस ताल्लुक़ से हम लोग मुसलसल तकरीबन 1.5-2 महीने से लगे हुए हैं। मुख्तलिफ़ मीटिंग्स, मामलात, लोगों से मिलना जुलना, ये सब काम अच्छे ढंग से हुआ है। आज बिल्कुल हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि अब इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद इस तहरीक पर अमल शुरू होगा। हमारी कोशिश ये है कि प्रोग्राम से पहले हम लोग एक बॉडी तश्कील दे दें मोमिन बिरादरी की। उस ताल्लुक़ से हम लोग ज़िम्मेदारों से गुफ्तगू जारी है और इंशाअल्लाह प्रोग्राम से पहले हम लोग इस काम को अंजाम दे लेंगे। और उसमें प्रोग्राम में न सिर्फ शरीक हों, बल्कि ये तो एक तहरीक है। प्रोग्राम तो हमारा पहला कदम होगा, उस तहरीक को आगे बढ़ाने का हमारा वहाँ से पहला कदम होगा। हमको अपना कदम आगे बढ़ाने के लिए, इस काम को बहुत आगे दूर तक ले जाने के लिए शहर के लोगों को जुटना होगा, ख़ास तौर पर मोमिन बिरादरी के लोगों को इसमें जुटना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जब तक इस मामले में जिन जिन लोगों से रब्ता कायम किए हैं, उन्होंने इस दर्द को महसूस किया है और उन्होंने अच्छे ढंग से ताउन का वादा किया। मालेगांव शहर में पिछले 2 दिनों से हुई बारिश की वजह से शहर के नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। ये बारिश रहमत थी या जहमत, आवाम ये पूछ रही है। जिस तरह की तबाही शहर में इस बारिश की वजह से हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? ज़मीन माफिया और सियासी लीडरान या फिर कारपोरेशन के ऑफिसरान? नहीं है, साल में पानी आया, हमारे बच्चे जा रहे थे, हम खुद ही मार के वैसे बच्चे को निकाले। हमारे कुछ नहीं है, खाने को रुपये नहीं। काम पे गए थे हम, काम से जैसे सामने वाले ने खुद ही मारे, हमने वैसे खुद ही मार के निकाले। अभी तक गिले है हमारे पास, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे खाने कुछ नहीं। इससे पहले भी बारिश आती थी नहीं होता था। ये साल में ज्यादा पानी आया, ये सब नाला पैक कर दे रहे, इसलिए बंद हो गया। उधर का नाला भी पैक है, इसलिए उधर भी नाला पैक है, तो पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं। ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये सब गाँव में कैसे पानी आ रहा? गाँव में के पानी आ रहा है, इधर के उधर के पानी आ रहा है। हमारे घर तो ये तरफ से आ रहा है वो पानी, बड़े नाले से, ये नाले से आ रहा है। अचानक गली में के पानी सब आ रहा है। बंद है क्या? सब बंद कर दिया ले उसने अभी। वो जो इलाके से पानी आ रहा है, कौन इलाका है वो इलाका? वो सब पहाड़ी का पानी आता है, पहाड़ी का था, नगर का पहाड़ी का पानी। तो अभी ये पानी यहाँ पे इतना जमा तुम्हारा है, कितने टाइम हुआ? ये पहली बार है। कब से जमा हुआ? कितना घंटा हुआ है? 4 बजे तक आए ले, 3 बजे से पानी आए ले। तो कोई ऐसा कारपोरेशन का या कोई अधिकारी आया? कोई आया नहीं अभी तक, कोई आया नहीं, कोई आके देखा नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई मदद के लिए भी आया नहीं। कोई बच्चे वहाँ जा रहा था, तो बच्चे को भी निकालने को कोई नहीं आया था। हमारे कपड़े में हम लोग अभी तक गिले कपड़े में, वैसे काम में से आई वैसे खुद ही मार दी मैंने, बच्चे को निकाली। पहले लोगों ने इसकी किसी को इत्तला की, खबर की है क्या कि यार हमारे यहाँ पे सब तरह से पानी में डूब गए? उदय बाबू खुद दिए ले को बताया उसने। अभी तो बोले हमारे तो कर रहे, बोले स्कूल के पास उधर सोएंगे फिर हम। उदय बाबू वक्ते आए इधर। ये कौन है? यहाँ के देरी कर अन्ना है क्या? हाँ, उधर का है, धर्मांधा का बहू है। नहीं ये गांव में का है, गांव में सबसे बड़ा है वो। तो अभी तुम्हारे सामान कहाँ है? सब पानी में है, बाकी के 2-3 बस 2-3 बांधे निकले हमने। सामने बच्चों को निकाले, बांधे निकलते बस, बकरे सब गए, बकरे गए, कोमड़े गए, सब गए। मैं बच्चे बचाने और कपड़े तक भी कितने बच्चे तुम्हारे बकरे के और वो कितने बह गए? बच्चे सबके 2-2, 3-3 ऐसे बकरे, मेरे 4 बकरे गए, 12 बकरे गए, 12 बकरे गए, 12 सबके 2-2, 3-3 गए ले।
मालेगांव शहर के सोंदगांव इलाके में गट नंबर 63 के प्लाट नंबर 7 पर मौजूद प्लास्टिक गिट्टी गोडाउन में आज सुबह आगजनी का मामला पेश आया। कारपोरेशन के फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने के लिए घंटों की मशक्कत करना पड़ा। तकरीबन 14 फायर गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इस गोडाउन के मालिक मोइनुद्दीन निजामुद्दीन है। कारपोरेशन के फायर ऑफिसर संजय पवार ने कहा कि 50 लूम का पावरलूम कारखाना हमने बचा लिया है। लंपी वायरस मालेगांव तालुका के कुछ मवेशियों में पाया गया। पूरे तालुके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्राइवेट और सरकारी स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं। वहीं जानवरों की आमदोरफ्त पर रोक लगा दी गई है। ये मालूमात डॉक्टर जावेद खाटिक की जानिब से मौसूल हुई है। लंपी स्किन डिसीज़ ये जो है ये वायरल डिसीज़ है। कैप्रीपॉक्स बोल के जो वायरस है उसके ज़रिए से फैलता है। और जहाँ पर मतलब गंदगी होगी या कहीं पानी के डबके अगर जमे हुए होंगे तो जो मच्छर आते हैं, डांस आते हैं। और अगर बदन के ऊपर, और ये ज़्यादा करके जो देशी जात के जो गोवंश के जो जानवर हैं, गाय वर्ग जिसको बोलेंगे, बैल है, बछड़ा है, गाय, इसके अंदर ज़्यादा फैलता है। और वो जो फैलता है, जो गोचिड़ है, गोमाशा है, उसके ज़रिए फैलता है। अगर कोई अभी मालेगांव में तो ऐसी कोई केसेस मिले नहीं हमको जो लंपी स्किन डिसीज़ के होंगे। हमारा सर्वे चल रहा है और हमने वैक्सीनेशन भी स्टार्ट कर दिया है मालेगांव के अंदर। और अतराफ के जो इलाके जैसा डोंगराल है, झोड़गा है, वराना है, वडगांव है और कुछ इलाके वहाँ पे हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। और बड़े पैमाने पे अभी स्टार्टिंग धीरे धीरे से पूरे गांव में, ये मालेगांव तालुके के अंदर और मालेगांव में वैक्सीनेशन किया जाएगा लंपी स्किन डिसीज़ का। सर, प्रिकॉशन के लिए क्या किया गया? जानवर आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार जो है ये तो जो है सब जो बाज़ार है वो सब बंद है। बैल के, गाय, भैंसा के जो बाज़ार है ना वो बंद किए गए हैं। बाकी के जो बकरी का और मेंढी है उसके बाज़ार चल रहे हैं। तो ये जानवर बाहर गांव से भी आना नहीं चाहिए इसके लिए? नहीं, ये जानवर तो बाहर गांव से भी आना नहीं चाहिए इसे। और इसको काट के खाने में, मांस खाने में वगैरह नहीं, अभी तो कुछ वैसे कुछ भी लंपी सदस्य जो बोलेंगे, लंपी जैसे जो जानवर है वो तो मिले नहीं है। गोश्त खा सकते हैं और इंसानों को इसके जरिए से कोई धोखा नहीं है। साबिक कारपोरेटर जावेद अब्दुल सत्तार ने सिविल अस्पताल में खवातीन के मसले को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है। मसला ये था कि गरीब हामला खातून कारपोरेशन के अस्पताल से लेकर महिला अस्पताल तक चक्कर लगा रही थी, मगर डॉक्टर ना होने की वजह बताकर इसकी डिलीवरी नहीं की जा रही थी। कारपोरेटर ने आखिर इस खातून को हारून अंसारी अस्पताल में दाखिल करवाया, मगर कारपोरेशन सिविल अस्पताल से और महिला अस्पताल के रवैये पर सख्त नाराज़गी जाहिर की। मेरे को यहाँ पे गालिब नगर का पेशेंट था, तो मेरे को यहाँ पे इन्होंने फ़ोन किया कि भाई हारून अंसारी हॉस्पिटल में हम लोग गए थे। वहाँ पे हमको यहाँ से बोल रहे हैं कि सिविल में या तो जो लेडीज़ रुग्णालय है वहाँ पे जाओ तुम, है ना। तो वहाँ पे ये लोगों को मैंने बोला लेडीज़ रुग्णालय में जाओ। तो वहाँ पे जाने के बाद इनको कोई मतलब हाथ भी नहीं रखने दिया गया, डायरेक्ट सिविल में भेज दिया कि भाई हमारे पास की चिट्ठी नहीं है, तुम सिविल में लेके जाओ। अब सिविल में जाने के बाद ये पेशेंट लोग को सिविल में 1 घंटे 1.5 घंटे से केस पेपर निकाले, चेक उक किए। उसके बाद में ये लोग बोलते हैं हमारे पास गायनोलॉजिकल कोई डॉक्टर नहीं है, तुम यहाँ से 108 पे कॉल करो और धुलिया जाओ। तो ये बेचारे पेट लेके 3-3 हॉस्पिटल कहाँ पे भटकेंगे। मेरे सामने 5 से 7 पेशेंट को इन्होंने यहाँ से धुलिया के लिए रिफ़र करा। तो क्यों अपने मालेगांव में कोई सुविधा नहीं है क्या? इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनने के बाद, इतने लेडीज़ रुग्णालय बनने के बाद, तो क्या अपनी माँ बहनें ऐसी भटकती रहेंगी क्या? हाँ, तो यहाँ पे आप आए तो कितने मरीज़ थे? मेरे सामने तो ये 2 और 3 पेशेंट बेचारे इमरजेंसी में लेके निकले। वो कोई प्राइवेट में गया होगा, कहीं यहाँ गया होगा, इनके पास कोई। तो मैंने इनको बोला तुम राइटिंग में मुझे लिख के दो, मैं ऊपर तकरार करूँगा कि भाई तुम्हारे पास कोई गायनोलॉजिकल डॉक्टर है ही नहीं, लेडीज़ का मतलब सीजर वाला कोई डॉक्टर है नहीं, ऐसा लिख के दो। इन्होंने मुझे लिख के दिया है। तो अभी मैं इनको सडाना दवाखाने के इधर जो लेडीज़ रुग्णालय है वहाँ लेके जा रहा हूँ। क्या वजह से इनके पास तो गायनोलॉजिकल है, 2 है वहाँ पे, तो ये लोगों ने क्यों? तो वो मंत्री साहब के भी पास मैं तकरार दूँगा अगर वहाँ पे भी नहीं लेते हैं तो।
जनता दल सेकुलर के सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी ने प्राइवेट बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचकर ऑफिसरान और पुलिस को एक खत के जरिए वार्निंग दी कि आइंदा 8 दिनों में अगर आपने कोटेशन भरे हुए लोगों के मीटर नहीं लगवाए तो हम प्राइवेट मीटर लगा लेंगे और अपना कारोबार शुरू कर देंगे। मालेगांव पावर सप्लाई कंपनी अपने मनमानी कारोबार शहर में कर रही है। लोग मुसलसल कंपनी के कामकाज को लेकर नाखुश हैं। उसका कोई काम ऐसा नहीं है जिससे ये समझा जाए कि लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं। उल्टा ये हो रहा है कि कंपनी लोगों के मसाइल बढ़ाते जा रही है। एक मिसाल के तौर पर आफ्ताब हुसैन खान हमारे बाकिर भाई के यहाँ का जो मीटर है, इस मीटर को लगाने के लिए इन्होंने जून में एप्लीकेशन दिया, जून 2021 में। अक्टूबर 2021 में उसका कोटेशन भर दिया, पावर लूम फिट कर दिए गए, दूसरे जो शराइत कंडीशन थी वो सब फॉलो कर ली गई। उसके बाद भी अभी तक मीटर नहीं लगा। कल हमने सुप्रिटेंडेंट को एक लेटर दिया है एडिशनल एसपी को कि वो अगर 8 दिन में हमारा मीटर नहीं लगता तो हम डायरेक्ट मीटर लगाएंगे। और आज इसीलिए हम कंपनी के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी मिले और उनके पास भी हमारी बात रख दी कि 8 दिन के अंदर अगर अब हमारा मीटर नहीं लगा तो हम डायरेक्ट सप्लाई चालू करेंगे। क्योंकि कोई भी कारोबारी हो उसका लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट होता और वो लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट किस तरह से करता, ये जो कारोबार करते हैं उनको समझता है। छोटे से लेकर बड़ा कारोबार करने वाले इतना पैसा लगा देने के बाद पावर कंपनी ने सुप्रिटेंडेंट को एक लेटर दिया है एडिशनल एसपी को कि वो अगर 8 दिन में हमारा मीटर नहीं लगता तो हम डायरेक्ट मीटर लगाएंगे। और आज इसीलिए हम कंपनी के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी मिले और उनके पास भी हमारी बात रख दी कि 8 दिन के अंदर अगर अब हमारा मीटर नहीं लगा तो हम डायरेक्ट सप्लाई चालू करेंगे। क्योंकि कोई भी कारोबारी हो उसका लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट होता और वो लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट किस तरह से करता, ये जो कारोबार करते हैं उनको समझता है। छोटे से लेकर बड़ा कारोबार करने वाले इतना पैसा लगा देने के बाद पावर कंपनी उनको मीटर नहीं देती। ये हम एक मिसाल के तौर पे इस शहर में एक मिसाल और आंदोलन भी इसको समझ लिया जाए कि अगर 8 दिन में कंपनी ने मीटर नहीं लगाई तो हम मीडिया वालों को बुलाकर डायरेक्ट आंकड़े डालना जिसे बोलते हैं, जो भी तरीके से है। और यही बात हमने पुलिस डिपार्टमेंट को भी बोली है, हम हमारा कारोबार शुरू कर देंगे, कंपनी को जब मीटर देना रहेगा तब देंगी। इसी के साथ शहर में दूसरे लोगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि जिनका रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, उन्होंने अपना कोटेशन भरा हुआ है और उनका मीटर कंपनी नहीं दे रही है तो शान-ए निहाल अहमद की अवामी राब्ता ऑफिस आगरा रोड पर आकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हम उनके लिए भी कोशिश करेंगे क्योंकि कंपनी की मनमानी अब इस शहर में हम चलने नहीं देंगे। इत्तेहाद टाइम्स न्यूज़ ब्यूरो मालेगांव।